कि नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट कैसे होती है। ठीक है, जो नशेड़ी बाहर आ चुके हैं वो कंप्लेंट करना चाहते हैं वहाँ की व्यवस्था के बारे में। उन्होंने अपनी फैमिली से जो बताया आकर के, तो फैमिली क्रोधित है। ठीक है, किसी भी वजह से लेकर वो मतलब नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट करना चाहते हैं कि उसे जैसे अंदर मारा हो, अंदर कम खाना दिया हो, अंदर हिसाब किताब अच्छा ना हो, रहन सहन अच्छा ना हुआ हो, काउंसलर ना हुआ हो, गर्मी हो, मच्छर हो, एक के ऊपर एक लेटता हो। ठीक है, और अपने काम कराए हों, अपने जूते कपड़े गाड़ियाँ ये सब, घर पोछा झाड़ू टटियाँ साफ कराई हों। ठीक है, और अच्छा खाना ना दिया हो, समय पे खाना ना दिया हो, कोई शिक्षा कोई काउंसलिंग कुछ ना दी हो। ठीक है, लाइट की बचत करी हो पंखे बंद करके, बस दिखा देते हैं कि भाई देखो ये है वो है, पंखा है ऐसी है, लेकिन वो चलाते कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इसकी कंप्लेंट की जाए, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो ये चीज़ कैसे करूं, कैसे होगी, इसी मतलब तुड़क धाम में रहते हैं कि चल हटा छोड़ धक्का दे, है ना, ईश्वर पर छोड़ दे, जाने दे, वगैरह वगैरह, है ना, बहन चुरा है, जैसा भी करा। कई फैमिली ऐसी होती हैं कि जिसको नशा मुक्ति केंद्र वाला मतलब परेशान कर रहा होता है। ठीक है, वो भर्ती हो गया कोई लड़का उनका वहाँ पर, है ना, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कुछ, और वो उसे वहाँ से निकालना चाहते हैं, तो वो उसको बाहर नहीं भेज रहे होते हैं। वो 45 दिन से पहले बात नहीं करा रहे होते हैं उससे, 45 दिन से पहले मिलने नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, और अगर वो कहे कि भाई मिलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, और उनके मन में अनजाने डर चलने लगे घर पर कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि वहाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, भाई उसको मार रखा है, उसकी टांग तोड़ रखी है, उसे मारा था, है ना, वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे तबीयत से तोड़ा था, या वो कुछ नेगेटिव चल रहा था तो उसको मतलब कुछ डैमेज हुआ है उसका, जिसकी वजह से वो उसे मिलने नहीं दे रहे होंगे। ऐसा भी होता है कि अभी ये गरम गरम है, अभी इसके चोट लगी हुई है, अभी पट्टी बंधी हुई है, अभी प्लास्टर बंधी हुई है, अभी कैसे मिला दें। ठीक है, मार रखा है इतना। ठीक है, या अभी उसको किसी गलती पे गंजा करा रखा है, आधे बाल काट रखे हैं। ठीक है, तो अभी कैसे मिला दें, अचानक नाई भी नहीं है जो पूरे बाल कटवा दें, या किसी वजह से, वरना कईयों ने कुछ नहीं करा होता, सिर्फ 45 दिन से पहले इसलिए नहीं मिलने देते क्योंकि थोड़ा सा जो है वो घर की यादों में जो होता है, थोड़ा प्रोग्राम में जो वो घुस रहा होता है, क्लास विलास में बैठ रहा होता है, जो कुछ उसके दिमाग मतलब बंटता है, थोड़ा हटना शुरू होता है उन चीज़ों से, घर की यादों से, नशे से, बुराइयों से, और अब नशा छोड़ने की चीज़ों पर लगना शुरू होता है। तो वो जब घर वाले आते हैं तो उसका माइंड फिर से डाइवर्ट हो जाता है, और घर वाले तो मिलके चले जाते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाता है अंदर ही अंदर कि यार मिलके चले गए, लेके नहीं गए, और अब कैसे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, बताया भी नहीं, कह रहे थे हाँ ले जाएंगे तुझे, 1 महीना और है, तो सिर्फ वो 1 महीने का इंतजार करता है कि कैसे ही वो 1 महीना गुजर जाए, दिन गिनता है, लेकिन फिर जब वो 1 महीने बाद फिर भी लेके नहीं जाते और फीस जमा करके चले जाते हैं, तो वो फिर उसी उसमें रहता है कि सर ये तो 2 महीने करवाएंगे। फिर अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता है, अपने पेशेंट से, दूसरे साथी से, वो कहता है भाई 6 महीने, है ना, या 7 महीने या साल, वो और टेंशन में आ जाता है। ठीक है, एक कारण ये भी होता है। और तो मतलब कहने की बात यह है कि नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट करने पर वहाँ का डायरेक्टर कैसे अपना बचाव करता है, ये तो बता दिया मैंने, लेकिन अब बताना चाहता हूँ कि कईयों के मन में ये शंका है, सवाल होगा या है कि कैसे करें। ठीक है, तो नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट कैसे होती है। ठीक है, एक तो कैसे होती है, कहाँ होती है, और गुप्त रूप से करना है या सामने आके करना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कंप्लेंट करने के बाद आपको अननोन फेयर बहुत आएंगे, आपकी आत्म शांति बहुत भंग हो जाएगी। ठीक है, आप जहाँ आया जाया करते हैं और वहाँ पर उसका भी आना जाना है नशा मुक्ति केंद्र वाले का, तो आप के मन में ये ख्याल आएगा कि वो मेरे को किसी से पिटवाना दे, ठीक है, लड़कों से पिटवाना दे, मरवाना दे, क्योंकि उसके पास पैसा है और मेरे मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास बैग है, मेरे पास बैग भी नहीं है। ठीक है, और कंप्लेन करने से पहले आप सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको
कि जब आप किसी की कंप्लेंट करोगे तो आप चाहे उसे पर्सनल रिजेंटमेंट के चलते कंप्लेंट करो, ठीक है, या फिर आपके साथ वह अन्याय हुआ है, गलत हुआ है इसलिए करो, ठीक है, या फिर आप एक नेक काम करने की वजह से कि ये नशा मुक्ति केंद्र गलत कर रहा है ना, इसका काम गलत करना है, तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से करो। क्योंकि ज़्यादातर कंप्लेंट जो करते हैं जब तक उनके खुद के साथ गलत नहीं होता तब तक नहीं करते, चाहे अंदर वो किसी के साथ भी गलत कर रहा है वो कंप्लेंट करने के इच्छुक नहीं होंगे, कौन करे हटा धक्का दे। जब तक उनकी खुद की शान में गुस्ताखी ना हो, जब तक, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि वो एक पेशेंट था पहले उस सेंटर में, ठीक है, उसे मारा, ठीक है, और वो बाहर गया तो वो अपना बदला लेना चाहता है, ठीक है, और उसके पास ना पैसा है ना पावर है ना कुछ है, तो वो कंप्लेंट करना चाहता है। एक है कि वहाँ स्टाफ है, ठीक है, और स्टाफ में उसको जो सुविधाएं मिल रही थी, फिर हुआ क्या, फिर धीरे धीरे राजनीति होने लगी उसके साथ में, ठीक है, राजनीति खेलने लगा डायरेक्टर वहाँ पे उसके साथ में, उसकी डायरेक्शन कटवाने लगा, है ना, उसकी चलनी बंद करने लगा, उसने किसी को चीफ बना दिया, ठीक है, तो उनने आके हटा दिया, उसने किसी को किचन में ले लिया, ठीक है, तो उनने आके बदल दिया, उनने किसी को परिणाम दे दिया, ठीक है, और फिर डायरेक्टर ने उससे बिना कम्युनिकेशन करे उसका परिणाम हटवा दिया। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं उसके साथ में, यानी उसका अपमान, है ना, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने लग जाता है, तो वो अपने आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है ये बहुत बड़ी बात होती है, उसका बदला लेना चाहता है, उसको ये बताना चाहता है कि देख, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा समझकर उसको झंड करवाना, मतलब आपने किसी को परिणाम दिया, स्टाफ में हो ठीक है, और उसने उसका परिणाम काट दिया, उससे पूछा भी नहीं। जब उसने उससे कहा कि भाई आपने मेरा परिणाम काट दिया, तो उसको बराबर कर दिया, अबे ऐसे वैसे कुछ नहीं, वो तो मुझे पता नहीं था, तूने दिया है, मैं तो समझा उसने दिया था, क्या तू दिक्कत क्यों ले रहा है, पागल, मुझे पता नहीं था, आप लगा दे उसको जाके, और मुकरना, झूठ बोलना और बराबर कर देना, ठीक है, इसलिए वो अपना बदला लेना चाहते हैं। यानी वो, मतलब ये मैं कहने का मतलब ये है कि कोई अपनी पिटाई का बदला लेना चाहता है, तो कोई अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, ठीक है, तो कोई सिर्फ वहां बुरा हो रहा है, वो लूट रहा है, वहां मतलब सुधार नहीं है, वो सिर्फ धंधा कर रहा है। जैसे सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा होती है, तो सिर्फ एक समाज सेवा के चलते करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर समाज सेवा के चलते कोई नहीं करना चाहता, समाज सेवा के चलते कोई किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। ज्यादातर केसों में उसके साथ बुरा हुआ है, उसका अपमान हुआ है, ठीक है, या फैमिली है कोई, तो फैमिली का जो पेशेंट है, उस वहाँ के डायरेक्टर ने उन्हें प्रताड़ित किया है और दबाव डाला है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, बेइज्जत किया है, पैसों के लिए गाली गुफ्तार की है, उल्टे शब्द बोले हैं, अपशब्द बोले हैं, तो मतलब कुल मिला के ये अपमान ही हुआ। बदला लेना चाहते हैं, कोई समाज सेवा के लिए कम बदला लेना चाहता है, समाज सेवा के चलते ऐसा काम करने वाले थोड़ा कम होते हैं, ज़्यादातर अपने अपमान का बदला लेने, अपनी पिटाई का बदला लेने वाले होते हैं, ठीक है। तो जब आप उसकी कंप्लेंट करोगे नशा मुक्ति केंद्र की, तो ये आप ध्यान में रख लेना कि आपके साथ कोई नहीं होने वाला, आपका साथ कोई नहीं देने वाला। आप सोचोगे कि यार मेरे 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो मेरे अपने हैं, जब मैं कंप्लेंट करूँगा तो ये लोग मेरी मदद करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई भागदौड़ करनी पड़ी या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, 500, 1000, 2000 की, या मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, या मुझे आने जाने की ज़रूरत पड़ी, या मुझे कुछ मतलब होप की ज़रूरत पड़ी, होप, हिम्मत, सिर्फ हिम्मत कि मेरे साथ खड़े रहना, मेरे साथ खड़े रहना, करना कुछ नहीं, मेरे साथ तो होना, कम से कम मेरी हिम्मत तो बंधी रहे, तो आप ये समझ लेना कि आपकी आत्म शांति भंग रहने वाली है, आपको अनजाने डर चलने वाले हैं, आपकी मतलब सोच हमेशा नींदें हराम होने वाली है, ठीक है, और आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, और ऊपर से आप खुद एक गरीब घर के हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप सेल्फ सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको ये डर भी है कि वो ऐसे करवा देगा, वैसे करवा देगा,
कहीं मिलेगा तो ऐसा होगा, तो आप मतलब कहाँ कहाँ जाना बंद करोगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप कंप्लेंट करना, ठीक है, कि आपकी आत्म शांति भंग होगी, एक सोच खराब होगी, दो, ठीक है, आपका कोई यार दोस्त साथ नहीं देगा, और आप अपने परिवार में तो ये बात बताओगे ही नहीं। आप अपने परिवार में तो ये बात बताओगे नहीं, जो आपका परिवार आपकी मदद करे। आपको पता है आप परिवार में बताने का मतलब है मना कर देना। परिवार कहेगा छोड़, ओए छोड़ भाई। अगर परिवार को बाद में ही पता चलता है कि तूने किसी की कंप्लेंट कर रखी है और पुलिस का लफड़ा पड़ रहा है, ठीक है, तो वो परिवार, आपका परिवार आपको वो चीज वापस लेने की राय देता है। आपके कई यार दोस्त, कई मेंबर आपको इस चीज को वापस लेने की राय देते हैं, ठीक है। आपको मतलब छोड़ हटा छोड़ हटा छोड़ हटा, तो आप कैसे छोड़ दोगे फिर? इसमें तो फिर आपकी झंड होने वाली है ना। छोड़ दोगे तो केस वापस ले लोगे, तो कंप्लेंट वापस ले लोगे, तो आप डर गए, ठीक है। तो आप ये भी नहीं चाहोगे कि सामने वाले को लगे कि मैं डर गया। आप डर के वापस ले रहे हो, ये बात जमाने को पता चले, तो ये भी है ना आपके आत्मसम्मान को और बेइज्जती वाली बात है। तो आपका साथ कोई नहीं देने वाला, ना यार ना दोस्त, और परिवार को तो आप बताओगे ही नहीं। तो यानी कंप्लेंट करने से पहले आप ये सोच लेना कि आप अकेले हो। अगर आप सोचते हो कि आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं, तो कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई साथ नहीं देगा आपका। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो मतलब सुनी हुई होती है, सुनी हुई पढ़ी हुई होती हैं, और दूसरों के देखी हुई होती हैं, अनुभव में होती हैं, और कई चीजें होती हैं जो खुद करी होती है, प्रैक्टिकल किया होता है व्यक्ति ने। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमारा तो मेरे बायो में लिखा हुआ है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, उसके बायो में लिखा हुआ है हमारा नशे से मुक्ति का संदेश हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। यानी कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, स्कूल ज्वाइन नहीं करा, ट्रेनिंग नहीं ली। ये सब मैंने किया है, ये सब मेरे साथ हुआ है। नशा मैंने किया है, नशा मैंने छोड़ा है, नशा मुक्ति केंद्र मैंने काटा है ना, क्लीन में हुआ हूँ, ठीक है, कंप्लेंट मैंने करी है, ठीक है, बुरा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ये सब मेरे अमली हैं, ये सब हमारे अमली यानी प्रैक्टिकल, ये सब हमने किया है। ये मैं कोई सुनकर दूसरे की आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल जो हुआ है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यार आप अपना मोबाइल निकालोगे, जैसे कि पुलिस वाले के फ़ोन आया और आपको बुलाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा घबराओगे कि यार पुलिस में अकेले चला जाऊँ, वहाँ पर वो भी होगा, वो तो लखपति करोड़पति है, डायरेक्टर है, उसके तो कई चेले चपाटे हैं, खरीद के रखे होंगे उसने, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ जाल ना बिछा रखा हो, है ना। 100 बातें दिमाग में चलती हैं। ऐसा जब हो जाता है तो ये आत्म शांति भंग है आपकी, और अनजाने डर हैं आपके, ठीक है, और जायज़ भी डर है, ऐसा होता भी है। तो आप सोचोगे कि भाई किसी के साथ चला जाऊँ, वहाँ पर कोई 2-1 बंदे ऐसे हों ठीक ठाक से, जिससे मेरी हिम्मत बंधी रहे, तो आप जिसको भी पुकारोगे वो इनकार कर देगा आपको। आप अपना मोबाइल निकालोगे कि यार अजय, विजय, विनोद, लखन, जावेद, असलम, अमित, और ऊपर जाओगे संजय, रवि, है ना, संजीत, है ना, कौशल। कौन कौन है ऐसा बंदा जो यार मेरे साथ जा सकता है, जो मेरे साथ सिर्फ जाए, करे कुछ नहीं। तो आपको कोई कांटेक्ट नज़र आएगा कि यार ये बंदा, ये तो मना कर देगा, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। सुनील ये है, इससे उम्मीद आपको लग रही है। आपने उसे कॉल करी और सारी बात बताई उसको, और ये बोला कि कल आप मेरे साथ थाने चलो, आपके पास कार भी है, गाड़ी भी है, और सिर्फ साथ चलो, सिर्फ साथ चलो, और कुछ नहीं करना, भले ही आप थाने में घुसना मत, बाहर खड़े रहना। तो वो आपको साफ साफ मना कर देगा, कोई इस चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है। और मना भी किस तरह करेगा? भाई मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, तू भी इन चक्करों में मत पड़। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, तू भी इन चक्करों में मत पड़ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, ये वो।
यानी ऐसे शब्द वो बोल रहा है जिससे आपको मतलब 100 कॉन्टैक्टों में से आपने एक कॉन्टैक्ट को चुना था अपने मोबाइल में कि ये मेरी मदद कर सकता है भोसड़ी का, लेकिन वो भी आपको ऐसे बोल दे, भाई तू इन चक्करों में मत पड़, मैं भी इन चक्करों में नहीं पड़ता, समझे? और भाई सॉरी, अब ये बताओ कि तू भी इन चक्करों में मत पड़ जो वो बोल रहा है, तो भाई इस चक्कर में तो ऑलरेडी पड़ गए ना आप। अगर तू इन चक्करों में पड़ने से पहले कह रहा होता, अगर इन चक्करों में पड़ने से पहले वो तुझे फोन करके ये कह रहा होता कि भाई अगर ऐसा हो तो आप ऐसा कर लोगे, मेरे साथ चल दोगे, अभी मैंने कुछ नहीं करा है, अभी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, अभी मैं करने वाला हूं, तो आपका साथ चाहिए होगा मुझे, अगर तब आप ऐसा कह रहे हो तो भी एक दफा को समझ आता है कि चलो यार आप समझा रहे हो ऐसा, तू भी मत कर और मैं भी नहीं करूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान देखेगा उसे, है ना, उसके कर्म उसके आगे आएंगे, अगर वो ऐसा है तो उसकी सजा उसे खुद मिलेगी, है ना। तो भी समझ में आता, लेकिन अब तो आप पढ़ गए हो, आपको एट अ टाइम जरूरत है, वो कह रहा है तू इन चक्करों में मत पढ़, तो आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाला है, इन चक्करों में मत पढ़ो। तब आपको पता चलेगा कि दोस्त कितने हरामी होते हैं, ठीक है। दोस्त सिर्फ आजकल, हमारे दोस्त आजकल सिर्फ नाम के दोस्त हैं, काम का कोई दोस्त नहीं है। दोस्त वो होता है जो आपके चेहरे को देखकर आपके दिल की बात समझ जाए। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, ठीक है। हजरत अली ने फरमाया कि दोस्त की मदद करो, दोस्त की मुश्किल में हर तरह से मदद करो, ठीक है। यानी दोस्त के गम में हर तरह से शामिल हो, उसकी हर तरह से मदद करो, लेकिन दोस्त की खुशियों में तब तक शामिल मत होना जब तक वो खुद ना बुलाए। ये मौला अली ने कहा है। यानी दुखों में तो आप बिना कहे जाओ, बिना कहे शामिल हो जाओ, लेकिन खुशियों में जब तक वो ना बुलाए मत जाना। तो आजकल का नशेड़ी, आजकल का यार दोस्त क्या कर रहा है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, बुलाया नहीं है, पहुंच गया, या फिर उसे फोन कर रहा है, भाई सेलिब्रेशन कर रहा हो आज तो बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, बुलाया भी नहीं, तो वो उधर से क्या कहेगा, अरे यार भाई आपका ध्यान नहीं रहा था, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, अरे वेलकम है आपका, आ जाओ। सारा खुद फोन करके और खुद उससे कह रहा है, तो वो क्या कहेगा कि भाई आपका ध्यान ही नहीं आया था, सॉरी यार, आप कभी मिलते भी नहीं हो और वगैरह वगैरह, मैं बहुत बिजी भी था, अच्छा हुआ आपने खुद फोन कर लिया, है ना, और आपका जो है ना फुल टू वेलकम है, आ जाना भाई। बड्डों में छापे मारने वाले, मतलब खुशियों में खुद जाकर के शामिल हो रहे हैं, तो आपका कोई साथ नहीं देगा। आप किसी भी मेंबर को, किसी भी दोस्त को अपने सुख दुख में काम आने के लायक समझकर मत चलना, सिर्फ अपने दम पर अगर कुछ करना है तो करना, ठीक है। और आपका साथ सिर्फ आपका परिवार देता है, आपकी बीवी देती है, आपके बच्चे देते हैं, आपके भाई बहन देते हैं, और आपका परवरदिगार देता है, परवरदिगार देता है। अपनी हर लड़ाई में अपने रब को शामिल करना, है ना, अपने मालिक को शामिल करना, उसकी मदद मांगना, ठीक है। और बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर लोग बंद कर दें, अगर महात्मा गांधी भी बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, चाचा नेहरू, है ना, शहीद भगत सिंह, है ना, धरती का लाल लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, वगैरह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, ठीक है, और वो चाणक्य श्री का वो चेला चंद्रकांता, क्या नाम था उसका, वगैरह वगैरह, जो महान लोग थे, जो मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ गए और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अगर ये भी इन चक्करों में नहीं पड़ते, ठीक है, इमाम हुसैन भी अगर इन चक्करों में नहीं पड़ते, तो आज, है ना, इस्लाम, दुनिया ही आज़ाद नहीं होती, पानी बंद, वगैरह वगैरह। तो मतलब, और वो कह रहा है आपका दोस्त
कि इन चक्करों में मत पड़। ठीक है, इसी तरह अगर महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, धरती का लाल बहादुर शास्त्री, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ठीक है, ये सब भी अगर इन चक्करों में नहीं पड़ते तो आज तुम गुलाम होते। इन चक्करों में मत पड़। ये भी अगर भगवान पे छोड़ देते कि भगवान आजाद कराएगा, ऊपर वाला खुद आजाद कराएगा देश को, इन चक्करों में नहीं पड़ते, खुद देखेगा उसे, तो कहां से होता है सब कुछ। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना नेकी है, और जुल्म देख कर अपनी जुबान खामोश कर लेना गुनाह है। समझ रहे ना? जालिम का साथ देना जुल्म से भी बड़ा गुनाह है। ठीक है, और गाजी का साथ देना, नेकी, उस गाजी जो वो नेक काम कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो, तो वो उससे भी बड़ा आपका नेकी का काम है। तो आजकल का जमाना ऐसा नहीं रहा। ठीक है, चलो अब वक्त आ गया है कि कंप्लेंट कैसे करें। अब बात आती है कि अगर आपको गुप्त रूप से कंप्लेंट करनी है, गुप्त रूप से, ठीक है, आप चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पता भी ना चले और काम भी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक जीमेल आईडी बनानी है। ठीक है, जो जीमेल आईडी उसको आपकी ना पता हो, ठीक है, अगर, और उस जीमेल आईडी पर आप एक फोटो लगा लेना, अपना फोटो मत लगाना, आपकी जीमेल आईडी बहुत अच्छी हो, नाम से हो, और एक फोटो हो, रुतबा रखती हो एक, ठीक है, और आपको मेल द्वारा कंप्लेंट कर देनी है। ये कंप्लेंट होगी सीएमओ ऑफिस में, यानी सीएमओ, ये जो होता है सीएमओ, सी फॉर चीफ, एम फॉर मेडिकल, ओ फॉर ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, और ये मतलब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन होता है, ये सीएमओ कौन होता है। ठीक है, तो सीएमओ होता है यानी कि एक प्रमुख अधिकारी होता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा होगा, चीफ सबसे बड़ा होगा, वो सीएमओ है। यानी कि अगर हॉस्पिटल में जो समय समय पर दौरा करने के लिए जो व्यक्ति आता है, डॉक्टर आता है चेक करने के लिए, जब हॉस्पिटल को पता चलता है, किसी सरकारी हॉस्पिटल को, कि आज चेकिंग आने वाली है, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, साफ सफाई करके वो सब चीज़ें, दवाई वाई अच्छी कर लेते हैं और ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा दिखा देते हैं, है ना। या फिर किसी स्कूल में पता चलता है कि यहाँ मतलब प्रिंसिपल आने वाला है ना, प्रिंसिपल मैडम आने वाली है या प्रिंसिपल सर आने वाले हैं, तो क्या है, वो पहले से थोड़ा सा सजा सजू लेती है, बच्चों को सिखा देती है कि ऐसे बोलना वैसे बोलना, व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये दौरा करने के लिए जाता है जैसे कि किसी हॉस्पिटल में, और इसी के अंडर में नशा मुक्ति केंद्र भी आता है। अगर वहाँ का कोई डॉक्टर है जो अच्छा इलाज नहीं कर रहा है, या वो गालियाँ देता है, या वो लड़कियों पे लाइन मारता है, ठीक है, या वहाँ पे जो है रिश्वतखोरी होती है, वहाँ की जो है व्यवस्था नहीं है, अमीर लोगों को आगे पहले भेज दिया जाता है और गरीबों को, है ना, हटा दिया जाता है। पहले जो है स्टाफ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और बेचारा जो लाइन में खड़ा है वो खड़ा ही रह गया, ठीक है, और 12 बजते ही खिड़की बंद कर देना, ठीक है, 1 मिनट, अगर एक व्यक्ति खड़ा है एक्सरे कराने के लिए और 12 बज गए, टाइम खत्म हो गया, तो खिड़की बंद कर देगा वो अंदर बैठा हुआ जो है, ठीक है, और उसका टाइम 9 बजे से शुरू होता है, 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, तो वो चाहे खिड़की 9:30 बजे खोले, 9:45 बजे खोले, लेकिन बंद टाइम पे करेगा, बंद टाइम पे करेगा। भाई जिस तरह तो पौन घंटा लेट आया, उसी तरह पौन घंटा अब आगे दे दे। या फिर अगर सारे मरीज चले गए हैं और ठीक 12 बज गए हैं, तेरा लंच का टाइम हो गया है, ठीक है, सिर्फ एक ही मरीज बचा है, तो उसका भी एक्सरे करके फिर बंद कर लेना यार, फिर खाना खा लेना। तो इस तरह की जो कंप्लेंटें होती है, इस तरह की मतलब हॉस्पिटल की देखरेख करने वाला जो होता है, तो वो आता है और चेक करता है। ठीक है, जब उस पर कंप्लेंट जाती है या फिर
महीने में उसका खुद का अपना भी दौरा होता है। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कह देगा वो हो जाना है। डॉक्टर को सस्पेंड करना है, ये कर देगा, ठीक है। डॉक्टर की डिग्री बंद कर देनी है, छीन देनी है, लाइसेंस जब्त कर लेना है, ये इसके हाथों में होता है। केमिस्ट है, केमिस्ट पर दौरा करने जाते हैं ये। केमिस्ट की कंप्लेंट आई कि भाई फला केमिस्ट नशीली दवाई बेचता है, उसके नशे की दवाई गैर कानूनी तरीके से बेचता है ना, या फिर वो नकली दवाइयाँ रखता है, ठीक है, सस्ती दवाइयाँ रखता है और ऐसे करता है वैसे करता है। इसकी कंप्लेंट करी तो वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है CMO, वो आता है वहाँ चेक करने के लिए। उसकी टीम आती है और वहाँ चेक करते हैं, छापा मारते हैं और फिर उसका लाइसेंस बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर हॉस्पिटल की कंप्लेंट है तो हॉस्पिटल की कंप्लेंट, जैसे किसी कर्मचारी की कंप्लेंट है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो आप पता है क्या करोगे? आप बड़े डॉक्टर के पास चले जाओगे, जो भी आपको बड़ा दिख रहा होगा, आला वाला लगाएगा, हाँ बड़ा है ना, उसके पास जाओगे और उससे उसकी कंप्लेंट करोगे। नहीं, उससे उसकी कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है, समझ लो ना। पूछो क्यों फायदा नहीं है उससे उसकी कंप्लेंट करने का? क्योंकि बड़े डॉक्टर से जब आप किसी छोटे कर्मचारी की या छोटे डॉक्टर की जब शिकायत करोगे तो वो आपके सामने दिखाएगा कि ठीक है मैं इसको लूंगा आड़े हाथों, उसके सामने थोड़ा सा जाके समझा भी देगा, चमका भी देगा, या आपको ये कह देगा ठीक है मैं देखता हूँ उसे, आप बेफिक्र रहो, जाओ, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। अब उस बड़े डॉक्टर को, आप तो चले गए, अब उस बड़े डॉक्टर को उस कर्मचारी को दबाने का एक मौका मिल गया। अबे ठीक है, अब वो उसे काट रहा है बड़ा डॉक्टर, है ना, कंप्लेंट आई है तेरी, अब वो उससे माफी मांगे, सर गलती हो गई, ये है वो, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर वो उस बड़ा डॉक्टर इसके बदले में, इस बात को आगे ना पहुंचाने के बदले में, क्योंकि उस बड़े डॉक्टर के हाथों में उसे सस्पेंड करना नहीं है या उसे परिणाम देना नहीं है, परिणाम देना सिर्फ चीफ मेडिकल ऑफिसर के हाथ में है, उसे नौकरी से निकाल देना चीफ मेडिकल ऑफिसर के हाथ में है, ठीक है। किसी डॉक्टर को चेंज करना वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के हाथ में है, ठीक है। अब वो बड़ा डॉक्टर उस छोटे कर्मचारी से पैसे लेगा या अपने काम करवाएगा, अपनी चाय नाश्ता मंगवाएगा, ठीक है, या अपने अपने रूम के चीज़ें व्यवस्था अच्छी करवाएगा, नौकर बना लेगा अपना। तो ऐसा करके आप उस बड़े डॉक्टर को एक, है ना, मौका दे रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर, दवाइयाँ कैसी आ रही हैं, सब दवाइयाँ अवेलेबल हैं नहीं है, ठीक है, तो ये होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। और इसी के अंडर में नशा मुक्ति केंद्र भी आता है, मानसिक मेंटल हॉस्पिटल आता है, सरकारी हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्र भी इसी के अंडर में आता है। तो जब नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट करते हैं तो ये CMO को करते हैं, CMO को, और एक करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को या SSP को, ठीक है। तो CMO जो होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसकी टीम आती है, इसकी टीम आती है और उस नशा मुक्ति केंद्र की जांच पड़ताल करती है, ठीक है। कई केसों में ऐसा होता है कि वो टीम पहले उसको बुलाती है और वहां पे उससे कहती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरी कंप्लेंट आई है, आजकल जमाना रिश्वत का चल रहा है ना, तो वो यानी कंप्लेंट करके आपने एक CMO ऑफिस में जो कंप्लेंट करी है, तो ये बात CMO तक पहुंची या ना पहुंची, और अगर वो CMO ही नेगेटिव है, रिश्वतखोर है, तो वो उसको सेंटर वालों को वहां बुलाकर उससे रिश्वत ले लेगा और एक मौका और दे देगा, ठीक है। ये बात आपको पता नहीं चलेगी जब आपने मेल डाला है, वो उसको बुलाएंगे क्योंकि आपने एक दूसरी जीमेल आईडी से मेल कराया, ठीक है। उसको वो मेल दिखाया जाएगा, देख भाई इस नाम से, इस जीमेल से तेरी कंप्लेंट आई। अब उसे क्या पता ये जीमेल किसका है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसे वहां बुलाया गया था और उससे पैसे लिए गए हैं, उसकी जेबल्की कराई गई है? ये आपको पता चलेगा जब आपका कोई वहां पर शुभचिंतक होगा, ठीक है, या फिर आपने अपने जीमेल से, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और वो जीमेल आईडी उसको पता है डायरेक्टर को, तब पता चलेगा, वो तुम्हें खुद फोन करेगा इस विषय में कि यार मेरी कंप्लेंट कर दी, ये वो, मैंने क्या गलती कर दी, ये वो, तब पता चलेगा आपको, वरना आपको पता नहीं चलेगा अगर आपका कोई वहाँ पे शुभचिंतक नहीं है या आपने अपनी आईडी से नहीं करी है, ठीक है। अब उसको वहाँ बुलाया और
उससे वहाँ पैसे ले लिए और फिर उसको एक मौका दे दिया, लेकिन अभी आपके कलेजे में ठंडक थोड़ी ना पड़ी है। ठीक है, तो आप क्या है, एक मेल और लिखना, ठीक है, एक मेल और लिखना, साथ के साथ एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मेल लिखना। ठीक है, वहां पे यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को वहां पे मार पिटाई का और गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, यानी सीएमओ को बताना है कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है सर, यहाँ पे जो है यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, और यहाँ पे जो है टीचर नहीं है, काउंसलर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, एक झोला छाप डॉक्टर रख रखा है सर, कोई केयरिंग नहीं है। ठीक है, और ऐसा है वैसा है, खाना सड़ा हुआ आता है, कम आता है, रोटियां कम है, भूख नहीं मिटती, ये कंप्लेंट करनी है। खास तौर से बोर्ड नहीं है और लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, गैर कानूनी तरीके से चलता है सर, ये बात मैंने खुद देखी है। लिखना है, कैसे भी लिख दो आप अपने शब्दों में, और एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को करना है, जो शॉर्ट में उसको सीपी पॉल बोलते हैं, सीपी पॉल, उसको मेल कर दो आप अपने मेल से करोगे तो आपको वो खुद फोन करेगा, तो आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। दूसरे फेक जीमेल से करोगे और करते ही चले जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपको कोई शुभचिंतक वहाँ होना चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हो, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी आईडियों से, बहुत सारे जीमेलों से जीमेल करना है, ताकि उनको लगे कि भाई एक ही नशा मुक्ति केंद्र की कंप्लेंट कई लोग कर रहे हैं, व्यक्ति आप एक ही हो। ठीक है, सीएमओ को भी 5-6 मेल करो, आज करा, फिर 4-5-6 दिन बाद करो दूसरी आईडी से, 5-6 दिन बाद फिर कर दो, तो हर मेल पर उसको बुलाते हैं और हर मेल पर उसकी जेब खाली कराते हैं। और कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो मेल करोगे, कार्रवाई सभी मेल पर होती है, ऐसा नहीं है किसी पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आपके मेल में जान होनी चाहिए, बस जान और सच्चाई व्यक्त होनी चाहिए, बस जान और सच्चाई व्यक्त होनी चाहिए। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस पे जो मेल होता है, ठीक है, तो पुलिस जाती है, उसको बुलाती है, उठवाती है, और पुलिस भी उससे लेती है। ठीक है, अब वो पूछता है वहाँ का कोई कर्मचारी उसको उससे पैसे लेकर बता देता है कि देखो इस मेल से कंप्लेंट आई है। ठीक है, अगर वो मेल उसको नहीं पता है किसका है तो आप पढ़ने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब रिश्वतखोर थाने में भी हैं, सीएमओ ऑफिस में भी है, ऐसा नहीं है। पहले वो रिश्वत लेते हैं, यानी आप कंप्लेंट कर कर थाने को भी रिश्वत खाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हो, सीएमओ ऑफिस को भी रिश्वत खाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हो, यानी कई बार कंप्लेंट करने पर तो रिश्वत ही खाई जाएगी सिर्फ। और जब आप करते ही चले जाओगे और आपके हर मेल में एक जान होगी, सच्चाई होगी, या मेल के साथ आप कोई फोटो भी भेज रहे हो कि वो रंडीबाज भी है, किसी को मारा है तो उसका पिटे हुए का फोटो भेज दिया, या जिस रंडी के साथ वो चुदाइयाँ करता है ऑफिस में बुला करके, क्योंकि ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र अपने ऑफिस में या ऊपर कहीं अलग सेपरेट कमरा होता है, वहाँ रंडीबाजी करते हैं, रंडिया ला के चोटते हैं होते साथे बीवी के, और अय्याशियाँ करते हैं। ये सारे स्टाफ को, सारी मरीजों को पता होता है। ठीक है तो अगर आपके मेल जो लिखा है, आपने जो बात लिखी है, उसके साथ कोई फोटो या कोई छोटी सी वीडियो भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब कई सारे मेल कर दोगे आप, और मैं सबूत के साथ, मैं फोटो के साथ, या आपकी फोटो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आपकी बातों में एक सच्चाई है और एक जज्बा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो सिर्फ उठा के ला रहे थे और पैसा खा के छोड़ दे रहे थे, उठा के बुला रहे थे, रिश्वत लेके छोड़ दे रहे थे, अब वो मजबूर हो जाएंगे, अब वो मजबूर हो जाएंगे, यानी प्रशासन जो है अब ये सख्त ऑर्डर देगा कि इसकी नशा मुक्ति केंद्र की इस बहन चोद की बहुत कंप्लेंटें आ चुकी, अब ऊपर से दबाव आएगा कि इस बहन चोद की कार्रवाई करो, अब रिश्वत ना खाओ, अब एक्शन लो। ठीक है, और जब वो एक्शन लिया जाएगा, जब वो एक्शन लिया जाएगा तब आपको बुलाया भी जा सकता है। जो आप मेल में कह रहे हो, जो आप शब्दों में कह रहे हो, अब वो आपको फेस टू फेस आकर बयान भी देना पड़ सकता है। और अगर केस चला, बात अदालत में गई, ठीक है,
तो अदालत के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं और थाने के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अदालत में ना जाना पड़े, थाने में ना जाना पड़े, सीएमओ ऑफिस में ना जाना पड़े, तो सिर्फ उसकी जेब खाली करवा के छोड़ दो। यानी 10-15 हज़ार रुपये हर कंप्लेंट पर उससे खा लिए गए। चलो 5 मान लो, 5,000 रुपये हर एक मेल पर खाए, दूसरे मेल पर 5 खाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को करा 5,000 उन्होंने खाए, एसएसपी को करा 5,000 उन्होंने खाए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि थाने में आपको ना जाना पड़े, कोर्ट कचहरी में आपको ना जाना पड़े, क्योंकि थाने जाना पड़ा या कोर्ट कचहरी जाना पड़ा तो बात परिवार के सामने आएगी, और परिवार के सामने आएगी तो आपका परिवार कहेगा भाई ये तू क्या कर रहा है, हमें तो तूने बताया भी नहीं, और हटा छोड़ वापस ले, माफ़ी मांग, हटा छोड़ माफ़ी मांग। और आप खुद भी मेंटली परेशान हो चुके हो, आप भी चाहते हो कि चल साले का नुकसान तो हुआ, जेब तो खाली हुई, और बिल्कुल ही सेंटर बंद कराना है, ताला लगवाना है, बिल्कुल ही उसे रोड पे लाना है, जेल भेजना है। तो जब आपको बुलाया जाए गवाही के लिए फेस टू फेस, जाओ गवाही दो। उसके लिए आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए। ठीक है। तो मेल कैसे करना है आपको, मतलब आजकल कुछ भी वैसा नहीं है, सब आसान है। टेक इट इजी, कीप इट सिंपल, सब आसान है। गूगल है ना, आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर डालना है CMO ऑफिस इन दिल्ली, ईमेल आईडी। ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो, यानी आपको ये देखना है कि वो नशा मुक्ति केंद्र किस जगह पर है, दिल्ली में है, यूपी में है, गाजियाबाद में है, कहाँ है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कहाँ पर है। मान लो दिल्ली में है तो CMO ऑफिस इन दिल्ली, ईमेल आईडी CMO ऑफिस या CMO ईमेल आईडी या CMO दिल्ली ईमेल आईडी। ठीक है। इस तरह से डालकर तो आपको वहाँ पे CMO की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यानी टोल फ्री नंबर दिखाई दे जाएगा। ठीक है। वहाँ से आप ईमेल आईडी नोट कर लो या कॉपी कर लो। अगर आप गाजियाबाद से हो तो CMO ऑफिस गाजियाबाद ईमेल एड्रेस, आप उत्तराखंड से हो तो CMO ऑफिस ईमेल एड्रेस उत्तराखंड डाल दोगे। ठीक है। लखनऊ से हो तो इस तरह से, यानी आप जहाँ भी रहते हो उसका नाम डालना है, शुरू में डालना है आपको CMO ऑफिस इन दिल्ली ईमेल आईडी, CMO ऑफिस इन गाजियाबाद ईमेल आईडी या एड्रेस। ठीक है। CMO ऑफिस इन कह लो बुलंदशहर ईमेल आईडी। तो इस तरह से करना है, यानी शुरू में आपको CMO ऑफिस, बाद में जहां आप रहते हो उस जगह का नाम, उसके बाद ईमेल एड्रेस। इसी तरह आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमेल एड्रेस इन दिल्ली, कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमेल एड्रेस इन लखनऊ, कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमेल एड्रेस इन गाजियाबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमेल एड्रेस इन उत्तराखंड, ऐसे। या फिर तो नीचे आपको दिखाई देगा कि CP पॉल, तो अगर CP पॉल में आपने वो कंप्लेंट कर देनी है, या CP का मतलब है कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। तो इनमें कार्रवाई होती है, हर मेल पर बुलाया जाता है उसे, और हर मेल पर उसको मौका देकर छोड़ देते हैं। ठीक है। पैसे ले लेते हैं। ठीक है। और अगर आप करते ही चले जाओगे, आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी लिखावट में दम है, आपके कहने में बात है, जो आप कह रहे हो वो सच है, यानी अपनी तरफ से बनाकर कुछ नहीं कर रहे हो, यानी पढ़ने वाले को लगे कि हाँ बात में तो दम है, तो कार्रवाई भी होगी। और फिर आप कार्रवाई करना, गवाही देना, सेंटर में ताला लग जाएगा। ठीक है। तो हिम्मत होनी चाहिए, या सिर्फ जेब ही खाली करवानी है, सामने नहीं आना है, अनोनिमस तरीके से करना है, तो एक फेक जीमेल आईडी से आप सारी बातें बयान कर दो। जो सबूत आपके पास हैं बस उसको ना पता होना चाहिए कि ये सबूत तुम्हारे पास हैं,
और वो मेल में फ़ोटो या वीडियो, थोड़ी सी होनी चाहिए वीडियो, भेज दो अनोनिमस तरीके से। उसी में लिख दो कि सर मेरी कंप्लेंट जो है ना गुप्त रहनी चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं भाग दौड़ करूँ या पैसा लगाऊँ या दुश्मनी मोल लूँ वगैरह वगैरह। मतलब मेरे नाम गुप्त रखा जाए, मेरी पहचान आइडेंटिफिकेशन गुप्त रखी जाए। तो गुप्त तरीके से इस तरह से भी आप ईमेल करोगे, कंप्लेन करोगे तो भी उस पर एक्शन होता है। और बस फ़र्क इतना है कि वो उसको मौका देकर रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई रिश्वत लेकर भी ना छोड़ा जाए उसको, तो आप मेल करो अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी से, लड़ो, थाने जाओ, उसके खिलाफ बयान दो, है ना, एक दो गवाह बताओ, सबूत दिखाओ और उसको जेल भिजवाओ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में थोड़ा बहुत आया होगा।